नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज के बुलेटिन में बात करेंगे वोट चोरी के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल, बताएंगे आपको विपक्ष के मार्च पर क्या बोली बीजेपी, दिखाएंगे आपको विधानसभा में गरजे सीएम योगी। बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे आरजेडी विधायक के बिगड़े बोल। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ मारने वाले को मिला 11 लाख का इनाम, देने वाला बोला जूते मारने पर दूंगा 21 लाख। हापुड़ में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई, सिपाही सोनू बालियान की मौत। दिल्ली एनसीआर के हवाला कुत्ते डॉग शेल्टर में हो शिफ्ट, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। 15 अगस्त से पहले बीजेपी ने निकाली तिरंगा यात्रा। बीजेपी ने इंडिपेंडेंस डे से पहले रविवार को गौतम बुद्ध नगर जिले में 5 मंडलों में भव्य हर घर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। यात्रा के साथ साथ स्वच्छता अभियान भी चलाया गया, जिनमें न सिर्फ भाजपा नेता बल्कि बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक भी शामिल हुए। वोट चोरी के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल। विपक्ष के करीब 300 सांसद सोमवार को संसद भवन से चुनाव आयोग के दफ्तर तक पैदल मार्च निकाल रहे हैं, लेकिन इसी बीच दिल्ली पुलिस ने इन्हें रोक दिया। आसिम मुनीर को कांग्रेस सांसद ने जताड़ा। पाकिस्तान सेना के प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने हाल ही में भारत के खिलाफ परमाणु धमकी दी है। इस बयान पर कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद सुखदेव भगत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि काले बादल जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। भारत अपनी ताकत, अपनी सीमा और कैसे जवाब देना है ये अच्छी तरह जानता है। विपक्ष के मार्च पर बीजेपी बोली। विपक्ष वोट चोरी को लेकर जहां हंगामा कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी का इस पर अब रिएक्शन सामने आ चुका है। बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, पहले इन्होंने ईवीएम को मुद्दा बनाया था, फिर राफेल पर झूठ बोला, फिर भारत की सेना पर इन्होंने प्रश्न उठाए। लोकतंत्र में उनकी कोई लोक लाज बची नहीं है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा हुई बेहोश। राजधानी दिल्ली में सोमवार को इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने चुनाव आयोग के दफ्तर तक विरोध प्रदर्शन किया। मार्च के दौरान टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा बीच रास्ते में बेहोश हो गए, जिन्हें पार्टी के साथी संभालते हुए नजर आए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान के दूसरे दिन सोमवार को भी रुक रुक कर गोलीबारी की तेज आवाजें सुनाई दी। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि ऐसा माना जा रहा है कि आतंकवादी शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर के जंगल में एक चट्टान पर बनी हुई गुफा में छुपे हुए हैं। विधानसभा में गरजे सीएम योगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और लोकतंत्र ये दो ऐसे चोर हैं जो कभी भी मिल नहीं सकते। जिन लोगों ने कभी लोकतंत्र की मर्यादा का सम्मान नहीं किया, आज वही लोग लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। ये शब्द इनके मुंह से शोभा नहीं देते। गोड्डा में पुलिस की मुठभेड़। झारखंड के गोड्डा जिले में सोमवार को पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश के दौरान एक कुख्यात अपराधी की मौत हो गई। यह घटना तब हुई जब पुलिस उसे हथियारों की बरामदी के लिए लेकर जा रही थी। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ में घायल अपराधी के इलाज के दौरान मौत हो गई। चुनाव आयोग पर कांग्रेस हमलावर। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए चुनाव आयोग से सवाल किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि आज इंडिया ब्लॉक के सांसदों के विरोध प्रदर्शन में हम सभी पूछ रहे हैं कि चुनाव आयोग राहुल गांधी द्वारा उठाए गए गंभीर सवालों के गंभीर जवाब क्यों नहीं दे रहा। मेधा पाटकर को एससी से नहीं मिली राहत। नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता और कार्यकर्ता मेधा पाटकर को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उनकी दोष सिद्धि में दखल करने से इनकार कर दिया है। इसी के साथ कोर्ट ने उन्हें एक राहत भी दी है। कोर्ट ने कार्यकर्ता पर लगाए गए 1 लाख के जुर्माने को रद्द कर दिया है। इंडियन खाने के फैन है प्रियंका चोपड़ा के पति। प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनस नेशनल जीजू हैं। जब भी निक जोनस इंडिया आते हैं, हर कोई उन्हें जीजू कहकर बुलाता है। निक को इंडियन कल्चर बहुत पसंद है, खासकर वो इंडियन फूड के फैन हैं। हाल ही में निक ने अपने एक इंटरव्यू में अपनी फेवरेट इंडियन डिश के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि उन्हें प्रियंका के साथ घर पर बैठकर खाना खाना बहुत पसंद है। आरजेडी विधायक के बिगड़े बोल। बिहार में विधानसभा चुनाव की हलचल तेज है। इसी बीच आरजेडी के विधायक मुन्ना यादव एक बार फिर अपने बयानों के चलते सुर्खियों में आ गए हैं। विधायक ने खुलेआम प्रशासनिक अधिकारियों को धमकी दे दी है। उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर अफसरशाही को पैरों तले कुचला जाएगा। ब्रिटेन में सड़क पर उतरे फिलिस्तीन समर्थक।
लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने रविवार को फिलिस्तीन एक्शन ग्रुप के समर्थन पर प्रतिबंध लगाने वाले नए कानून का उल्लंघन करने के आरोप में और प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है, जिससे पिछले हफ्ते के अंत में गिरफ्तार किए गए 470 लोगों की संख्या बढ़कर 500 से ज्यादा हो चुकी है। लंदन में हुए प्रदर्शन के दौरान 522 लोगों को ब्रिटेन के आतंकवाद अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है। आसिम मुनीर ने भारत को बताया मर्सिडीज। पाकिस्तान के सेना जनरल आसिम मुनीर के हालिया अमेरिका दौरे ने विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने भारत को परमाणु हमले की धमकी दी, साथ ही भारत की तुलना मर्सिडीज से और पाकिस्तान की डंप ट्रक से की। इसी बात का सोशल मीडिया पर जमकर मजाक उड़ाया गया। ऑस्ट्रेलिया देगा फिलिस्तीन को राष्ट्र की मान्यता। ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है, जो सितंबर में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में औपचारिक रूप से पेश किया जाएगा। यह कदम गाजा में मानवीय संकट और इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के बीच आया है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। धन्यवाद।